एक अंग्रेजी शासन था। जब आप किसी चीज़ को आवाज़ उठाते थे, लड़ाई लड़ते थे, तो आपको आवाज़ को दबाने के लिए फांसी का सजा दे देता था। संवैधानिक पर बैठे उन राज्यपाल से पूछना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी से पहले बच्चे भी अनशन पे बैठे थे साहब। जितना हक प्रशांत किशोर जी का इस संवैधानिक दायरे में है, धरती पर है, इस भारत पर है, उतना ही अधिकार मेरा भी है। अभी हाई कोर्ट में हमारा केस है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अगर यहाँ से नहीं हो पाता है तो। जांच करवाने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जश्न के साथ वहाँ पे मकर संक्रांति बनाया जा रहा है, सब एक दूसरे से जाकर मिल रहे हैं। नीतीश जी भी अभी चिराग पासवान से मिलने गए थे। गर्दनी बाग में क्यों नहीं आया चिराग पासवान? मीडिया जीवी क्यों बन रहा है चिराग पासवान? मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ प्रशांत किशोर जी क्यों, सिर्फ पप्पू यादव ही क्यों, सिर्फ तेजस्वी यादव ही क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी लगातार पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। बीपीएससी की तरफ से लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। खान सर के ऊपर, रहमांशु सर के ऊपर, रहमान सर के ऊपर लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। हम अभ्यर्थियों के बीच में हैं, अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश करते हैं या आखिरकार कैसे देख रहे हैं। ये बताइए कि अब सबको लीगल नोटिस भेजा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? अब लीगल नोटिस है, वो हमारे लिए प्रोन्नति पत्र है, आप समझिए उसको। मुझे डर नहीं लगता लीगल नोटिस से। किस बात का लीगल नोटिस? हम लोग अपराधी थोड़े ना है जी, हम लोग तो छात्र हैं और छात्र को किस बात का डर नोटिस है? उनका जवाब देंगे। ऐसे क्यों हो रहा है? जो आपके साथ समर्थन में आ रहे हैं, जो जुट रहे हैं, उन्हीं के ऊपर तो आप समझ लीजिए, एक अंग्रेजी शासन था। जब आप किसी चीज़ को आवाज़ उठाते थे, लड़ाई लड़ते थे, तो आपको आवाज़ को दबाने के लिए फांसी का सजा दे देता था और जेल में बंद कर देते थे। तो अभी बिहार सरकार भी उसी राह पे चल चुकी है कि सब लोग को नोटिस से डरा रहे हैं, लेकिन हम लोग छात्र हैं ना, हमारे पास ज्ञान भी है और बुद्धि भी और विवेक भी है। सड़क पर भी लड़ेंगे, कलम भी चलाएंगे, इसलिए हमें कोई डर नहीं है किसी चीज़ से। ये बताइए कि लेकिन कल आप लोग के लिए अहम दिन होने वाला है, कोर्ट की तरफ से भी फैसला आने वाला है, कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, न्यायालय पे हमें भरोसा होता है क्योंकि न्यायालय हमारे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों हमारा एक साथ में मिलकर काम करता है। सब एक दूसरे को रेगुलेट करने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका से हमें उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट, अभी हाई कोर्ट में हमारा केस है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अगर यहाँ से नहीं हो पाता है तो लड़ाई जारी रहेगा। लड़ाई में हम लोग पीछे हटने वाले थोड़े हैं। सरकार को झुकना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर नहीं झुकेगा तो जनता झुकाने के लिए भी तैयार रहती है। हमारे पास 2025 का चुनाव भी बहुत नज़दीक है। नीतीश बाबू को समझना चाहिए कि छात्रों के छात्र हित के साथ ये जो न्यायपूर्ण तरीका, अभी तक न्याय उनको देना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि वो अभी कहते हैं कि जेपी आंदोलन के वो प्रोडक्ट रहे हैं, जेपी आंदोलन से उभर कर आए हैं। तो आप ये बताइए, छात्र राजनीति से निकलने वाले लोग को अभी तक ये चीज़ों को पता ही नहीं है। एक महीना आपका छात्र, आपका भविष्य, आपके युवा सड़क पर बैठे हैं, आप महलों में बैठकर मकर संक्रांति बना रहे हैं और नया साल मना रहे हैं, हमें तो सड़क पर बैठना पड़ रहा है। तो किस बात का सरकार भाई? आप बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप देख रहे होंगे सभी पार्टी कार्यालयों में बहुत जश्न के साथ वहाँ पे मकर संक्रांति बनाया जा रहा है, सब एक दूसरे से जाकर मिल रहे हैं। नीतीश जी भी अभी चिराग पासवान से मिलने गए थे, शायद चिराग पासवान जी नहीं मिले, और सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं, सबको एक बधाई दे रहे हैं मकर संक्रांति के। तो मेरे तरफ से भी उनको एक बहुत बड़ा बधाई है और शुभकामनाएं भी है, लेकिन इतना उम्मीद करते हैं कि शुभकामनाएं के बदले में वो क्या देना चाहते हैं, मैं उनसे यही कामना करता हूं। ये बताइए कि कल आप लोग का प्रतिनिधिमंडल जो है वो राजभवन भी गया था राज्यपाल से मिलने के लिए, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, वो तो मीडिया डोमेन में है कि क्या बातें हुई। राज्यपाल से हम लोग मिले, करीबन 40 मिनट्स हमारी बात हुई। उन बातों के जिक्र में उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जब ये चलाएंगे तो लोग हमारे वाइट्स को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है मोनोपोलीज हो जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो बात हुआ है मैं वही एग्जैक्टली कहूँगा। राज्यपाल महोदय का पहला जो वक्तव्य था वो ये था कि मैं संवैधानिक परिधि में हूँ और मैं एक प्रहरी का काम कर रहा हूँ इस बिहार राज्य में, संवैधानिक प्रहरी का। मैं ये देखता हूँ कि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक दायरा से बाहर ना जाए, ठीक है, ऐसे शब्द उनके रहे। तो हमने उनसे सवाल किया कि साहब, जो हम पे लाठी चार्ज हुई, हमें लाठी मारा गया और आज तक मुख्यमंत्री जी या सरकार का कोई भी व्यक्ति पूछने तक नहीं आया, तो क्या ये संविधान के अंतर्गत हुआ या संविधान में ऐसा कोई कानून या कोई आर्टिकल्स, कोई अनुच्छेद है या आईपीसी में या सीआरपीसी में या एनएसबी में ऐसा कोई कानून बना है नया कि बच्चों को दौरा दौरा के पीटा जाए? तो इस तरह का उन्होंने कहा कि देखिए, मैं संवैधानिक दर्जे से यहाँ का गार्जियन हूँ और वास्तविक जो शासन है वो माननीय नीतीश कुमार के हाथों में है। मेरा जो दायित्व है कि आप जो सरकार पर एलिगेशन लगा रहे हैं और मेरे पास जो आप विज्ञप्ति लेकर के आए हैं, उस विज्ञप्ति का अनुशंसा मैं सरकार को कर सकता हूँ। संबंधित जो अधिकारी है मैं उन्हें सौंप सकता हूँ। हमने कहा कि साहब, हमारी एक ही मांग है, जो
बीपीएससी में जो अनियमितता इस बार देखी गई 28 सेंटरों पर, उस सेंटर की एक जांच कमेटी बैठाई जाए, जांच हो और उस जांच के जो हमने एलिगेशन लगाया है उस एलिगेशन का हमसे रिपोर्ट मांगे, उस एलिगेशन का हमसे सबूत मांगे और हम देने के लिए तैयार हैं। हम बस एक जांच कमेटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल ने इन बातों के बीच में लेकिन एक सवाल रहेगा, आप लोग राजभवन में राज्यपाल से मिले, लगातार इतने दिनों से आप लोग धरना दे रहे हैं, कई टीचर जो हैं आप लोग के समर्थन में आए, प्रशांत किशोर समर्थन में आए, पप्पू यादव समर्थन में आए, लेकिन नतीजा तो कुछ निकला ना। नया साल आप लोग का गर्दनी बाग में, मकर संक्रांति आपका गर्दनी बाग में, किस उम्मीद में आप बैठे हुए हैं? मैं वही बात आपको कहना, मैं पहले वाला पॉइंट कंप्लीट कर दूं, मैं दूसरे सवाल का आपको जवाब दे दूंगा। मैं वही कह रहा हूं कि राज्यपाल महोदय ने सारी बात कहने के बाद उन्होंने प्रशांत किशोर जी के स्वास्थ्य के बारे में कहा, लेकिन यहाँ पर बच्चे भी 7, 8 दिन 10 दिन जो है अमर अनशन पे रहे। उस समय जो राज्यपाल महोदय थे उनको ये तक नहीं दिखी कि बच्चे भी रोड पे हैं। उन्हें बुला करके एक बार बुला ले और उनसे पूछे कि ये बच्चे कब अनशन तोड़ेंगे। हाँ, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति, मैं बहुत मानता हूँ कि प्रशांत किशोर जी ने एक अभिभावक के तौर पर सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभाया, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। लेकिन मैं उसी के इतर जा कर के संवैधानिक पर बैठे उन राज्यपाल से पूछना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी से पहले बच्चे भी अनशन पे बैठे थे साहब, 7 बच्चे, लेकिन उनसे आप एक बार भी नहीं पूछने आए। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति, एक राजनीतिक व्यक्ति अगर अनशन पर बैठा है तो उनके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो रहा है, लेकिन इनके इंटरनल ऑर्गन डैमेज नहीं हो रहे थे क्या? तो मैं बस ये जो भेदभाव है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितना हक प्रशांत किशोर जी का इस संवैधानिक दायरे में है, धरती पर है, इस भारत पर है, उतना ही अधिकार मेरा भी है, उतना ही अधिकार आपका भी है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्यों इस तरह किया जा रहा है। हमारी मांग री एग्ज़ाम है और हमने जो हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है, अगर मान लीजिए आर्टिकल 226 के तहत जो हमारी पिटीशन है, अगर उस पर कोई निर्णय नहीं निकलता है तो हम लोग 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। नो डाउट प्रशांत किशोर जी हमारे साथ खड़े हैं और आज भी जैसे कि कल हम लोग मिले वो खड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी लोग हमारे साथ आए। सिर्फ प्रशांत किशोर जी क्यों, सिर्फ पप्पू यादव ही क्यों, सिर्फ तेजस्वी यादव ही क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं, कन्हैया कुमार क्यों नहीं, और विभिन्न नेता, माले के नेता क्यों नहीं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं 18 तारीख। तो हम तो कहते हैं कि यहाँ पर आइए। आपने एक बात पूछा कि आप लोग का जो है नया साल यहाँ बीता, मकर संक्रांति बीत रहा है, ये आपको दिख रहा है साहब, उन नेताओं को क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम भी किसी के बच्चे हैं। हमारे घर में ना तो नया साल मनाया गया और ना तो मकर संक्रांति मनाई जा रही है। हमारी मम्मी कॉल कर रही है, जब बच्चे ही नहीं है तो नया साल की किस बात की खुशी, मकर संक्रांति किस बात की खुशी? इन नेताओं को नहीं दिख रहा है। ये नेताएं अपने अपने आवास पर भोज पार्टी कर रहे हैं, दही चूड़ा पार्टी कर रहे हैं। हमसे भी तो कोई आके पूछो। लेकिन चिराग पासवान ने कहा था कि आप लोग के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है वो बिल्कुल उसके समर्थन में नहीं, उसके खिलाफ है। सही बात, अगर खिलाफ है, मैं कहता हूं चिराग पासवान जी से कि आपको सत नमन है सर। अगर आप उसके खिलाफ नहीं है तो आप आज तक यहाँ क्यों नहीं आए हैं? गर्दनी बाग में क्यों नहीं आया चिराग पासवान? मीडिया जीवी क्यों बन रहा है चिराग पासवान? मैं पूछना चाहता हूँ, हर उस नेता से मैं पूछना चाहता हूँ जो आज तक गर्दनी बाग नहीं आए। कहाँ है आप? 5 सांसद हमने आपको दिया है, किस लिए दिया है? सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं समर्थन में नहीं हूँ? मैं तो कहता हूँ सरकार में बैठे हर उन लोगों ने हमें पिटवाया है, हमें मरवाया है। क्योंकि जब भूमिका बांधी जाए तो सरकार में हर व्यक्ति पर लांछन लगे कि वो बच्चों को पीटा है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो मोदी जी हो, कोई भी हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा जी हो। मैं हर उन व्यक्ति को गुनहगार मानता हूँ, सरकार में बैठे लोग जो हमारी आवाज़ सुन करके यहाँ तक आज तक नहीं आए। विजय सिन्हा कल दही पार्टी कर रहे थे, चूड़ा पार्टी कर रहे थे। साहब हम आपके बच्चे हैं, आप बता दीजिए ना साहब, कितने नेताओं के बच्चे ने आंदोलन किया है? एक भी नेता के बच्चों के बारे में बता दीजिए। हम सिर्फ गरीब किसान के बच्चे आंदोलनरत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें अपना अधिकार नहीं मिलता है, और जब हम अपने अधिकार की मांग करते हैं तो ये बर्बरतापूर्ण तरीके से हम पर लाठी चलाते हैं। आज ये छात्रों की बात है, जो नेता है सभी को सत नमन है, लेकिन आए पूरी तरह से हमारे साथ रहे। आज मैं कहता हूँ, एक प्रशांत किशोर जी क्यों ही हमारा अनशन पे बैठे हुए? सभी नेता हमारे साथ आए बैठे, सरकार में बैठे आए लोग बैठे, सभी लोग बैठे। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार में बैठे नुमाइंदगार हमसे मिले और हमारी बात को सुने। अगर नहीं सुनती है तो इतना मैं साफ कहता हूँ कि 2025 में किसका सरकार होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन किसका सरकार नहीं होगा ये छात्र तय कर देगा। मैं बता देना। बताइए कि जो लीगल नोटिस भेजा जा रहा है उसे कैसे देखना है? देखिए सर, लीगल नोटिस उन्हीं लोग को भेजा जा रहा है जो हमारे सपोर्ट में है,
जो शिक्षक हमारे सपोर्ट में हैं उनको लीगल नोटिस भेजकर उनको एक कड़ी से बांध देने का प्रयास कर रहे हैं। डराने की कोशिश की। हाँ, उनको जो भी है लीगल नोटिस डराने का प्रयास कहो या उनको बांधने का प्रयास करो कि हम लोगों के सपोर्ट में नहीं उतरे, लेकिन जो हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं वो तो आएंगे ही, क्योंकि आप लीगल नोटिस जिनको भेज रहे हैं वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी पता है कि कानून किस हिसाब से, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात रही कि हम लोग की मांग जो है, जैसे आपने बोला, भाई ने, मेरे साथियों ने बताया कि 1 तारीख का दिन, आज तक हमारे उम्र में आज तक 1 तारीख का जो दिन होता था, हम लोग कहीं ना कहीं अच्छे से खाते पीते थे, घूमते थे, लेकिन वो दिन पूरा गर्दनी बाग में बीता। 14 तारीख का दिन, आज मकर संक्रांति का दिन है, अब चूड़ा दही का दिन है, लोग खाते हैं, साल में एक वर्ष में एक बार आता है, परिवार के साथ रहते हैं या परिवार के साथ नहीं भी रहें तो आपस में लॉज में जहाँ भी रहते हैं दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाते हैं, सभी सहपाठी यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप ये बताओ कि यही हमारी बिहार की भूमि है जहाँ बच्चे, जिनके सेलिब्रेशन का टाइम हो, जहाँ एक त्यौहार का मौसम हो, उसमें आप उनका साथ ना देकर आप उनसे हाल चाल भी पूछने नहीं आते हैं। हमने तो कुछ ऐसा बड़ा मांग नहीं रख रखा है, हमने तो यही कहा कि जो भी चीज़ें हुई है साहब, उनकी आप निष्पक्ष जांच करवा लीजिए, जांच करवाने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हम भी उस जांच को मानेंगे, ज़रूर मानेंगे। तो एक प्रॉपर जांच करवाइए, निसंदेह हम लोग उस जांच को मानेंगे और सरकार से ये विनती करते हैं कि सरकार हमारे पक्ष में बात रखिए और हमारी मांग को पूरा करिए। तो देखा आपने जिस तरीके से अब जो भी छात्रों के समर्थन में उनके ऊपर लीगल नोटिस भेजा जा रहा है बीपीएससी की तरफ से, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से हमें डराने की कोशिश कर रही है, डरने वाले नहीं है। कल कोर्ट की तरफ से फैसला भी आना है, हाई कोर्ट पर पूरा विश्वास है, लेकिन अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।